ओके, लास्ट क्लास ख़त्म हो गया था। आप लोग का पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड लॉज इनेक्टेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या क्या पॉलिसीज़ लिया गया है, क्या क्या लॉ इनेक्ट किया गया है किस चीज़ के लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या लॉज एंड पॉलिसीज़ लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, देखते हैं वो। ओके, एट द नेशनल लेवल इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग ए नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे रिपीट होगा बार बार, तो ध्यान रखना। ठीक है, एक नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है। नेशनल मतलब इंडिया का, ओके, इंटरनेशनल नहीं। इंडिया का एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए लाया गया था, और इसी को अपने को आगे और ज़्यादा पढ़ना है, तो ये ध्यान रखना ये वर्ड, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, विच गेट्स रेगुलरली रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड न्यू नीड्स। देखो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी है तो समझ में क्या आता है कि एनवायरमेंट को लेकर के कुछ बनाए होंगे वो लोग, और एनवायरमेंट को लेकर के क्या बना सकते हैं। अभी वही पढ़ रहे थे अपने ना कि एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है एनवायरमेंट का, और क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए एनवायरमेंट को? प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, कि एनवायरमेंट और ज़्यादा डिग्रेड और ज़्यादा डिस्ट्रॉय है, उससे हम लोग को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो उसी के लिए पॉलिसी बनाया गया है जिसको नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी बोला जाता है, और जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है, कुछ चेंजेस किया जाता है, साल 2 साल जब भी मतलब गवर्नमेंट फील करता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करना है, कि अभी कुछ और नया प्रॉब्लम अराइज़ हो गया है, कुछ नया कंडीशन अराइज़ हो गया, तो उसमें उसी को लेकर के चेंजेस करते हैं। ठीक है, एट द इंटरनेशनल लेवल इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड ऑल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स, डिक्लेरेशन विच have been made from time to time for securing environmental protection and fighting environmental pollution। देखो नेशनली तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉलिसी ये नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, बट इंटरनेशनली भी हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ट्रीटी साइन किया हुआ है, डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है, जस्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्योंकि आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ये कोई एक स्टेट का या कोई एक सिंगल कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये होल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एज ए वर्ल्ड सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रीटीज़ और बॉडीज़ बना हुआ है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के चिंतित हैं, तो और उन लोग के साथ इंडिया मिल करके काम भी कर रहा है। ठीक है, इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दी फर्स्ट मेजर एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस। देखो यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, सब रटने मत बैठना, कुछ कुछ मेजर्स है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा दिया हूँ, और थोड़ा बहुत एक बार नज़र सब में डाल देना। ठीक है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बस रटने मत बैठना, दिमाग में रहना चाहिए क्या क्या हुआ था। देखो एक मेजर इवेंट हुआ था, एक मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम इन 1972। 1972 में स्टॉकहोम में एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है, एंड adopted the declaration made by it. Thereafter, India has been consistently attending all international conferences. So इसमें जो डिक्लेरेशन निकल के आया था, जो रिज़ल्ट निकल के आया था ये ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में, वो इंडिया अडॉप्ट किया था, और उसके बाद से भी बहुत सारा कॉन्फ्रेंस वगैरह एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, तो इंडिया कंटिन्यूसली इसमें पार्टिसिपेट करता चला आ रहा है। ठीक है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 1982 में UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें पार्टिसिपेट किया था, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था। अगेन बोल रहा हूँ, रटने नहीं बैठना, बस एक बार देख लेना, और इंपॉर्टेंट वाला लिखा दिया नोट्स में, वो थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, सब मत रटने के लिए बैठना। नेक्स्ट दी 1987 अर्थ प्लस समिट में पार्टिसिपेट किया था, न्यूयॉर्क में हुआ था वो। मीटिंग्स ऑफ द यूएन कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योटो कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अप्रैल 1998 में हुआ था, अर्थ समिट 2002, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब पार्टिसिपेट कर चुका है इंडिया ऑलरेडी। ओके, ये नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे और भी बहुत सारे कंट्रीज़ वर्ल्ड के पार्टिसिपेट करते थे, और इंडिया भी जाकर के पार्टिसिपेट किया है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के ये सब कंट्रीज़ कंसर्न थे। ठीक है, इंडिया इज फुल्ली इन्वॉल्व इन ऑल यूएन स्पॉन्सर्ड एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, UNEP, SASEP। देखो ये सब यूएन का स्पॉन्सर एनवायरमेंट प्रोग्राम्स है, यूनाइटेड नेशन का ये सब प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया हुआ है, UNEP, SACP, UNCED, CDS, ये सब किया हुआ है। ये सब में भी इंडिया कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छे से मतलब अपना रोल निभाता है, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है, जितने लेवल पे हो सकता है उतने लेवल पे अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेशन विथ ऑल
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म्स ए सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में ही है कि मतलब अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए काम करना, ये सब उसके फॉरेन पॉलिसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, हर एक कंट्री का अलग अलग फॉरेन पॉलिसी होता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अलग है और उसमें ये सब बात इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन डिस्कस आवर नेशनल एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय डिस्कसिंग द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006, all laws enacted for ensuring a legal framework for environmental protection and more particularly the Water Pollution and Control Act 1974, Air Pollution Control Act 1981। देखो ये सब जो एक्ट सब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब रट लोगे तो मतलब अच्छा रहेगा। बाकी ये सब नहीं रटने बैठना, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा दिया हूँ और बार बार रिपीट भी करते रहूँगा, तो वो सब थोड़ा याद रखना। जैसे देखो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का ये इंपॉर्टेंट है। वाटर में जो पॉल्यूशन हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए 1974 में ये एक्ट लाया गया था। एयर के लिए लाया गया था 1981 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये सब लाया गया था। और देन बनाया गया था सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नाम से ही पता चलता है ना सब। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होगा, जो सेंटर पे देखता होगा, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे देखता होगा। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर एक स्टेट का होगा, अलग अलग स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो स्टेट के लेवल पे पॉल्यूशन को देखता होगा। ठीक है, ये दो बोर्ड बनाए गए थे। नेक्स्ट नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी। देखो बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद रखना, ये याद रखना। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मतलब चैप्टर में आप लोग का बार बार ये रिपीट हुआ और इसके ऊपर भी बहुत सारा चीज़ मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के बारे में, NEP के बारे में। ठीक है, all Indian decisions, laws, efforts and action designed for securing environmental protection as well as for fighting the problems of environment pollution, water, air, soil, sound, ये सब को लेकर के जो जो पॉल्यूशन होता है, जो जो अपने स्टेप लेना चाहिए ये सब को कर्व करने के लिए, चेक करने के लिए, वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी में, नेशनल NEP में शॉर्ट में। ओके, NEP में सब कुछ मेंशन किया हुआ कि वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसको, उसमें लिखा हुआ है। एयर के बेसिस पे लिखा हुआ है, सॉइल के, साउंड के, सबके बेसिस पे जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी में, उसके बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या इंडिया सपोर्ट करता है और क्या इंडिया अपोज करता है। इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रेगुलरली रीडिफाइनिंग एंड री इशूइंग द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी फॉर कीपिंग इट इज़ अ हेल्दी एंड डायनामिक पॉलिसी ऑफ एक्शन। और प्लस उसके साथ साथ रेगुलरली कि मतलब नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी सपोज 2010 में एक अपडेट आया, उसके 5 साल बाद फिर से कुछ लोग मॉडिफाई किए होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा मतलब चेंज होते रहता है ना। आज कुछ प्रॉब्लम है, 5 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम अलग चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कुछ, या प्रॉब्लम कुछ घट जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली NEP में हमेशा चेंजेस किया जाता रहता है। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी में जैसा प्रॉब्लम इंडिया में अराइज होता है उसके अकॉर्डिंगली इसमें सॉल्यूशन मेंशन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी में मॉडिफिकेशन किया जाता है हमेशा रेगुलरली। ओके, इट डिस्क्राइब्स इंडियन एनवायरमेंटल पॉलिसी, इंडियन एनवायरमेंट फिलोसफी एंड थिंकिंग, आइडेंटिफाइज द एनवायरमेंट चैलेंजेस एंड एरियाज ऑफ कंसर्न, डिस्क्राइब्स स्टेप्स नेसेसरी फॉर मीटिंग दोज। वही लिखा हुआ है कि जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे करके टैकल करना है, उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ सब इसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को सोल्यूशन सॉल्व करना है वो हमें। ओके।